अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बाबुल मवाक़ीति, मवाक़ीत का बयान। मवाक़ीत ये मीक़ातुन की जमा है और मीक़ात असल में मिवक़ातुन था, यानी वक्तुन से क्या है मुश्तक़ है, तो वाव साकिन है, माक़बल मकसूर है। आपने इल्मुस सरफ़ के अंदर ये क़ानून कायदा पढ़ा है कि वाव साकिन हो और माक़बल मकसूर हो तो वाव को या से तब्दील कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो जब हम इसको वाव को या से बदलेंगे तो ये मीक़ातुन बन जाएगा। मवाक़ीत की दो किस्में हैं, एक मवाक़ीत ज़मानिया और दूसरी मवाक़ीत मकानिया। मवाक़ीत मकानिया इसका ताल्लुक़ हज और उम्रे दोनों के साथ है, और मीक़ात ज़मानिया जो है इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हज के लिए है, क्योंकि उम्रा करने का कोई ख़ास वक्त शरीयत इस्लामिया ने मुक़र्रर नहीं किया कि आप फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख़ को ही आप उम्रा कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, बल्कि साल के किसी भी महीने में और किसी भी तारीख़ में आप अगर उम्रा करना चाहें तो उम्रा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है हज का, हज ख़ास महीनों में ही हो सकता है, उसके अलावा हज नहीं हो सकता। और वो कुरान करीम की आयत जो सूरा अल बक़रा आयत नंबर 197 के अंदर अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई है कि अल हज्जु अशहुरुम मालूमातुन, कि हज चंद महीने हैं जो कि मालूम है। और वो चंद महीने कौन से हैं जिनमें हज कर सकते हैं? मुराद क्या है कि आप इहराम बांध सकते हैं हज की नीयत से। वो शव्वाल का महीना है, ज़ुल्क़अदा है और ज़ुल्हज के इब्तिदाई 10 दिन। और एक कौल के मुताबिक जिसको शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ने राजे करार दिया है कि ज़ुल्हज का पूरा महीना ही वो हज के महीनों के अंदर दाखिल है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, समझ आती है, वो यही है कि हज के जो अय्याम हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ख़ास कर दिए हैं, यानी 8 ज़िलहज से आप देखेंगे कि हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पूरे महीने में इसको लेकर जाना ये इस लिहाज से महल्ले नज़र है। तो बहरहाल शव्वाल के महीने में भी आप इहराम बांध सकते हैं, ज़ुल्क़अदा के महीने में भी, और ज़ुल्हज के जो इब्तिदाई अय्याम हैं उनके अंदर भी आप हज की नीयत से इहराम बांध सकते हैं। जो बाबुल मवाक़ीत हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर तज़किरा है मवाक़ीत मकानिया का। इसके अंदर तज़किरा आप किनका पढ़ेंगे? मवाक़ीत मकानिया का, जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज और उम्रा दोनों के लिए मीक़ात मुकर्रर किए। यानी मीक़ात का मतलब है कि इबादत के लिए एक जगह मुतअय्यन कर दी गई है कि आप इन मकामात से आगे अगर जाना चाहते हैं, कहाँ पर? हज के लिए या उम्रा के लिए, लेकिन जा रहे कहाँ पर है? मक्का के अंदर। तो आपको इससे आगे इहराम बांधे बग़ैर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन जगहों को क्रॉस करने से पहले पहले आप इहराम बांध लें। और जब आप हदीस मुबारका पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मखसूस इलाक़ों का नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखसूस मकाम ज़िक्र किया है। लेकिन ये लाजिम नहीं है कि जो उसी जगह का हो वो वहीं पर आकर इहराम बांधेगा, दूसरी जगह से नहीं बांध सकता। नहीं, ये जो मवाक़ीत ख़म्सा है, 5 जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान की हैं, इनमें से किसी भी जगह से वो आगे दाखिल हो रहा है मक्का की तरफ, तो अब उसको चाहिए, वो हज की नीयत है, इहराम की वो क्या नाम है, उसकी उम्रे की नीयत है, तो वो इहराम बांध के वहाँ से दाखिल हो। और अगर किसी बंदे का वो हज का और उम्रे का इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने मीक़ात को क्रॉस कर लिया,
फिर उसकी नीयत बन गई तो उलमा फिर इसके बारे में ये बात बयान फरमाते हैं कि अब उस शख्स को वापस होने की ज़रूरत नहीं, वो जहाँ पर मौजूद है वहीं से वो इहराम बांधे और आगे की तरफ चल पड़े। तो अब सबसे पहले हम हदीस मुबारक पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर जो जगह नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह बात को समझने की कोशिश भी करेंगे। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वक़्क़त लि अहलिल मदीनति ज़ुल हुलैफ़ा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वक़्क़ता मुकर्रर किया, वक़्क़ता बिमाना हद्दादा, यानी आपने लोगों के लिए इहराम बांधने के वक्त के लिए इन मकामात को मुतअय्यन और महदूद फरमाया। वक़्क़ता मुकर्रर किया लि अहलिल मदीनती, अहले मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा मकाम, वली अहल शामी, और अहले शाम के लिए अल जुहफ़ा जुहफ़ा, वली अहल नजदिन, और नजद वालों के लिए कर्नल मनाजिल कर्न मनाजिल, वली अहलिल यमनी, और यमन वालों के लिए यलमलमा यलमलम, हुन्ना ये मीक़ात ये जगह, लहुन्ना इन लोगों के लिए जिनका तज़किरा आपने पढ़ लिया, यानी अहले मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा, अहले शाम के लिए जुहफ़ा, अहले नजद के लिए कर्न मनाजिल और अहले यमन के लिए यलमलम। वलिमन, और उस शख्स के लिए अता अलैहिन्ना जो आएगा इन पर, यानी ये जो चार मीक़ात आपने पढ़े ज़ुल हुलैफ़ा, जुहफ़ा, कर्न मनाजिल और यलमलम। वलिमन, और उस शख्स के लिए अता जो आएगा अलैहिन्ना इन पर, मिन गैरिहिन्ना इनके अलावा, यानी ये जो शहर आपने पीछे पढ़ लिया कौन सा, मदीना, शाम, अहले नजद और अहले यमन, इसके अलावा वाले जो लोग आएंगे मिन गैरिहिन्ना इनके सिवा, मिम्मन उन लोगों में से अरादल हज वल उम्रता जो इरादा कर रहे हज और उम्रे का, वमन काना, और जो कोई हो दून ज़ालिका इनके अंदर, मीक़ात के अंदर, फ़मिन हैसु अंशअ, तो वो वहीं से इहराम बांधेंगे जहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हत्ता अहलु मक्का ता मिन मक्का ता, यहाँ तक के मक्का वाले मक्का से इहराम बांधेंगे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत है। अगली रिवायत पढ़ें। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वक़्क़ता मुकर्रर किया मीक़ात लि अहलिल इराक़ी, अहले इराक़ के लिए, ज़ात इर्क़िन, ज़ात इर्क़ मकाम को। रवाहु अबू दाऊद वन नसाई, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई रहमतुल्लाहि अलैहि ने रिवायत किया है। व असलुहु इंद मुस्लिमिन, और इस रिवायत की असल सही मुस्लिम में मौजूद है। मिन हदीस जाबिरिन, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से। इल्ला अन्ना रावियहु, मगर उसके रावी ने शक का फ़ी रफ़ईही, उसके मरफ़ू होने में शक किया है। वफ़ी सहीहिल बुखारी, और सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि अन्ना उमरा, बेशक सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुवल्लज़ी, वो शख्स हैं जिसने वक़्क़ता मीक़ात मुकर्रर किया था ज़ात इर्क़िन, ज़ात इर्क़ को। व इंद अहमद व अबी दाऊद व तिरमिज़ी अन इब्न अब्बास, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वक़्क़ता मुकर्रर किया लि अहलिल मशरिक़ी, अहले मशरिक़ के लिए, मशरिक़ वालों के लिए, अल अक़ीक़ा, अक़ीक़ मकाम को, अक़ीक़ मकाम को मुकर्रर किया। तो आपने इस उन्वान के अंदर जो दो हदीसें
इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह लेकर आए, उनका तर्जमा आपने पढ़ लिया है। अब ज़रा हम इसकी तशरीह और वजाहत पढ़ते हैं। मीक़ात, इसकी वजाहत तो मैंने आपको पहले बतला दी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो हदीस पढ़ी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, उसके अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 4 इलाक़ों के लिए 4 मीक़ात मुतअय्यन किए। आपने उनकी तहदीद फरमा दी कि ये इलाक़े वाले इन इलाक़ों से एहराम बांध कर वो आगे जाएंगे, उससे आगे वो एहराम के बग़ैर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात पढ़ी थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मदीना के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा ये मकाम आपने मुकर्रर किया। ज़ुल्हुलैफ़ा यानी हुलैफ़ा वाला, हुलैफ़ा ये हिल्फतुन की तस्गीर है। हुलैफ़ा किसको कहते हैं? नोकदार पत्तों वाली एक मशहूर बूटी का नाम है। इस इलाके का नाम इसी बूटियों की वजह से रख दिया गया कि यहाँ पर ये बूटी कसरत के साथ पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम ज़ुल्हुलैफ़ा मकाम रख दिया। अब जो मदीना मुनव्वरा और उससे मुल्हिका इलाके हैं, जो आएंगे कहाँ पर? बैतुल्लाह के लिए, तो उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मीक़ात मुकर्रर कर दिया ज़ुल्हुलैफ़ा, जो मदीना तय्यबा के वस्त से 5 मील की मसाफत पर और मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 450 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और आजकल ये बि'r अली के नाम से मशहूर है। और फिर उसके बाद दूसरी जगह आपने फरमाई अहले शाम के लिए। अहले शाम के लिए कौन सी जगह मुकर्रर की? अल जुहफ़ा, जीम पर पेश है, हा साकिन है, यानी शाम से मुराद क्या है? शाम, तुर्की और मिस्र की जानिब से आने वाले लोग, उनका मीक़ात जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकर्रर किया वो क्या है? अल जुहफ़ा। ये मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा के दरमियान में एक जगह है, उसका नाम है। और ये समंदर के करीब मक्का मुकर्रमा से 4.5 मराहिल और मदीना तय्यबा से 5 और 2/3 यानी तकरीबन 5.25 मराहिल पर वाक़े है। यानी मक्का से शमाल मगरिब में 187 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अब इसका नाम क्या है? महया, मीम हा या आइन हा, महया। सैलाब आया था तो वो सब कुछ यहाँ पर बहाकर ले गया था, जिसकी बिना पर इसका नाम क्या पड़ गया? जुहफ़ा। और जुहफ़ा का माना जड़ से उखेड़ देना भी है, क्योंकि सैलाब ने सब कुछ वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बस्ती थी, लेकिन अब क्या है? वीरान हो चुकी है। और ये वही मकाम है जब मदीना के अंदर एक वबा आई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इस बुखार को, इस वबा को जुहफ़ा के मकाम पर क्या है? मुंतकिल कर दे। तो आजकल लोग, इससे पहले कुछ एक जगह पड़ती है, उसका नाम है राबिग, वहाँ से लोगों ने एहराम बांधना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर पानी वग़ैरह का इंतज़ाम मौजूद है। राबिग ये जुहफ़ा से ज़्यादा मक्का से दूर है, ठीक है, ये जुहफ़ा से भी ज़्यादा मक्का से दूर एक मकाम पड़ जाता है, यानी उससे पहले एक जगह आती है, वहाँ पर से लोगों ने एहराम बांधना शुरू कर दिया। और इसके और मक्का के दरमियान 3 मराहिल की क्या है? मुसाफत है। उसके बाद फिर अहले नजद के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्न मनाजिल मुकर्रर किया। ये एक मारूफ जगह है और लोग आज तक इसी जगह से एहराम बांधते हुए आए हैं और आजकल इस जगह को अस्सैलुल कबीर के नाम से ये पहचाना जाता है, जगह का नाम मौजूद है। और कर्न मनाजिल को कर्न सालिब भी कहा गया है, या फिर या तो ये दोनों अलहदा मकाम है या एक ही मकाम है। ये बैज़वी शक्ल का चमकदार गोलाई वाला और चिकना पहाड़ है जो मक्का मुकर्रमा से मशरिक़ की जानिब 94 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। अहले नजद और अरफात की तरफ से आने वालों का ये मीक़ात है। उसके बाद फिर आपने
यमन वालों के लिए यलमलम, ठीक है, यलमलम ये जगह आपने मुकर्रर की। मक्का मुकर्रमा से जुनूब की तरफ 2 मरहलों की मसाफत पर वाक़े पहाड़ का नाम है। मक्का मुकर्रमा और इसके दरमियान तकरीबन 92 किलोमीटर की मसाफत है। ये यमन, चीन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भारत और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लोगों का मीक़ात है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो मीक़ात है वो कौन सा है, यलमलम है, जो कि आजकल सादिया के नाम से मशहूर है, सादिया के नाम से मशहूर है। आगे फिर नबी अलैहिस्सलाम ने ये 4 जगह बता दी, यानी अहले मदीना के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा, अहले शाम के लिए जुहफ़ा और अहले नजद के लिए क़र्ने मनाजिल और अहले यमन के लिए यलमलम। फरमाया हुन्ना लहुन्ना, ये जो मीक़ात हैं ये किन के लिए हैं, इन शहरों के लिए हैं जिनका तज़किरा, जिन इलाक़ों का ज़िक्र मैंने कर दिया है। वलिमन अता अलैहिन्ना, और जो इन मवाक़ीत पे से गुज़रेगा उनके लिए भी यही मीक़ात है कि वो यहाँ से एहराम बांधे बग़ैर आगे नहीं जाएगा। और जो वलिमन अता अलैहिन्ना मिन गैरिहिन्ना, जो इन शहरों का ना हो, इन इलाक़ों का ना हो, तो ये मवाक़ीत उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ से गुज़रना चाहते हैं कि वो इधर के इलाके के ना भी हों तब भी वो यहाँ से एहराम बांधे बग़ैर आगे ना जाए। यानी नजद का जो बाशिंदा है वो मदीना के रास्ते से अगर गुज़रेगा तो वो ज़ुल्हुलैफ़ा से ही एहराम बांधेगा, उस पर क़र्ने मनाजिल जाकर एहराम बांधना लाजिम नहीं होगा। क्यों कि अब आप कहेंगे कि आपने नबी अलैहिस्सलाम ने तो जो है अहले नजद के लिए क़र्ने मनाजिल को मुतय्यन किया, अब वो क्या नाम है ज़ुल्हुलैफ़ा से क्यों बांध रहे हैं। ज़ाहिर है ये आपने एक बता दिया कि ये मीक़ात हैं, जहाँ से भी जिस सिमत से भी आप आ रहे हैं, आप अगर आते हैं हज का आपका इरादा है, उम्रे का आपका इरादा है, तो आप इन मवाक़ीत से एहराम के बग़ैर ना गुज़रें। वमन कान दून ज़ालिक, और जो कोई इससे नीचे है यानी मक्का मुकर्रमा की तरफ जो रहता हो, फ़मिन हैसु अंशा, तो वो वहीं से एहराम बांधेगा जहाँ पर उसका घर है, यानी वो अपने घर से एहराम बांध के निकलेगा। हत्ता कि अहले मक्का से ही एहराम बांधेंगे, यानी उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जो हज है उसके लिए तो उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एहराम बांध रहे हैं उम्रे का, तो उसके अंदर शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह वो बयान फरमाते हैं कि उनके लिए मीक़ात पर आना ज़रूरी है। उसकी दलील उन्होंने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अमल से लिए कि जब उन्होंने उम्रे का इरादा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई उनको कहा कि जाओ, इनको आप ले जाओ और फ़लाँ मकाम से जाकर आप इनके लिए इनको एहराम बंधवा कर लेकर आओ। तो यहाँ पर यानी उलमा ये दलील पकड़ते हैं कि अगर ये बात होती कि एहराम मक्का से ही बांधना होता उम्रे का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाहर ना भेजते, क्योंकि दीन इस्लाम आसानी वाला दीन है और आसानी इस हाल में ज़रूरी थी कि वो मक्का से ही एहराम बांधती। लेकिन आपने उनको क्या कहा कि नहीं, आप बाहर से जाकर एहराम बांध कर आए। अब यहाँ पर फिर लोग एक बात ये कहते हैं कि जी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि अहले मक्का में से नहीं थी, तो इस वजह से नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये बात कही थी कि जाओ आप बाहर से एहराम बांध कर आओ। तो जो लोग हज के लिए आए होते हैं और हज में उन्होंने हज तमत्तु का इरादा किया हुआ है, ठीक है, एहराम बांध कर आ गए थे हज तमत्तु की नीयत से, अब उन्होंने उम्रा किया, उम्रा करके एहराम को खोल लिया। अब जब उन्होंने हज का एहराम बांधना है तो अब क्या वो बाहर जाएंगे? सब उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि नहीं, वो वहीं से जहाँ पर मौजूद है अपने होटल से ही एहराम बांध के वो अपने हज के अय्याम को शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर गौर करें आप कि क्यों, किस लिए उसको बाहर नहीं भेजा गया? इसलिए कि हालांकि वो भी उस इलाके का नहीं है, मक्का का नहीं है, मक्का से बाहर से आया है,
लेकिन क्या है, हज के लिए ज़रूरी नहीं है बाहर जाना, लेकिन एहराम के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को क्या कहा कि उखरुज बिउख्तिक मिनल हरम, हरम से लेकर अपनी बहन को निकल जाओ, और फिर इसको चाहिए कि वो उम्रा का एहराम बांध कर आए। तो इसलिए कहते हैं उम्रे के लिए ज़रूरी है, जो मक्का के रहने वाले भी हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाहर जाएंगे और वहाँ से वो एहराम बांध कर फिर आकर वो क्या करेंगे, उम्रा करेंगे। अगर वो हज करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर वो कहते हैं कि मक्का वाले जो हैं अपने घरों से ही एहराम को बांध कर निकल पड़ेंगे। उसके बाद वाली जो रिवायत आपने पढ़ी सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली, उसके अंदर एक तो बात आपने ये पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इराक़ के लिए ज़ात इर्क़ को मुकर्रर किया। और फिर सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले इराक़ के लिए इस वक्त इस जगह को क्या है, मीक़ात के तौर पर मुकर्रर किया। यहाँ पर ये बात समझ लें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है सही सनद के साथ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही इसको मुकर्रर किया था, लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसका इल्म नहीं था। जब ये इलाका फ़तह हुआ तो वहाँ के लोगों ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हम कहाँ से एहराम बांध कर आएँ, हम कहाँ से एहराम बांध कर आएँ। अगर हम क़र्ने मनाजिल के तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए मुशक्क़त और तकलीफ़ हो जाएगी, तो आप हमारे लिए वक्त एक जगह मुतय्यन कर दें, वहाँ से हम एहराम बांध के निकल जाया करेंगे। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपना इज्तिहाद किया और उन्होंने क्या कहा कि जी क़र्ने मनाजिल के बराबर कौन सी जगह आती है, बताया गया कि जी क़र्ने मनाजिल के बराबर ज़ात इर्क़ आता है। ज़ात इर्क़ ये मकाम उसके बिल्कुल महाज़ात के अंदर बराबरी के अंदर आता है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि चलो यही तुम्हारा मीक़ात है। अब ये जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने किया ये अपने इज्तिहाद से किया, लेकिन इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें मिल गई, नबी अलैहिस्सलाम से भी हमें क्या है, इसकी दलील मिल गई है। तो अगर ये नबी अलैहिस्सलाम से इसका सबूत नहीं तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा। क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरा तरीका और खुलफ़ाए राशिदीन का तरीका लाजिम है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में से हैं जिनकी इत्तिबा करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और जबकि ये शरीयत के मुताबिक भी है, नबी अलैहिस्सलाम के मुकर्रर करदा मिक़ात के मुआफिक हो गया, तो ये नूरुन अला नूर की एक मिसाल भी है। तो ज़ात इर्क़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इराक़ के लिए मुकर्रर किया। ये मक्का मुकर्रमा से शमाल मशरिक़ में 94 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ एक जगह का नाम है, और ये क़र्ने मनाजिल के बराबर उसके शमाल में वाक़ छोटा सा एक पहाड़ है। आजकल इस जगह का नाम ज़ुरैबा, ज़ाद के साथ ज़ुरैबा इस जगह का नाम है, जिसको लोग यानी कि याद करते हैं ज़ुरैबा के नाम से। अच्छा, मैंने आपको ये बात तो यहाँ पर समझा दी, बतला दी कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला, पहली रिवायत के अंदर आपने सैयदा आयशा वाली जो पढ़ी उसमें क्या था कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया ज़ात इर्क़ को, और दूसरी रिवायत के अंदर क्या पढ़ा आपने, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुकर्रर किया। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपना एक इज्तिहाद करके ये चीज़ तयन कर दी, लेकिन बाद में ये नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल मुआफिक आ गई। उससे अगली जो हदीस आखिर में आपने पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्क़त लि अहलिल मशरिक़ी अल अक़ीक़, कि आपने अहले मशरिक़ के लिए अल अक़ीक़ जगह को मुकर्रर किया। ये अक़ीक़ ये ज़ात इर्क़ से कुछ पीछे एक जगह का नाम है, और यह भी कहा गया कि ज़ात इर्क़ की हुदूद में दाखिल है, यानी हर वो वादी जिसे सैलाब ने वसी कर दिया हो उसे क्या कहते हैं, अक़ीक़। और अक़ीक़ इसका माना फाड़ना भी होता है। तो अहले मशरिक़ से अहले इराक़ और उनके रास्ते से गुज़रने वाले लोग मुराद हैं। तो इन दोनों अहादीस में तत्बीक क्या है कि ज़ात इर्क़ मीक़ात वाजिब है और अक़ीक़ मीक़ात मुस्तहब है, यानी वो भी ज़ात इर्क़ ही का एक हिस्सा है। अब थोड़ी सी वजाहत को समझ लें यहाँ पर कि वादी मर्रुज़ ज़हरान
जो आजकल वादी फ़ातिमा के नाम से मशहूर और मारूफ है, वो ताइफ के सामने मक्का की मशरक़ी जानिब से शुरू होती है और मग़रिब में जद्दा के करीब उसकी जनूबी सिमत बहर अहमर पर जाकर ख़त्म होती है। इस वादी के मशरिक़ में दो किनारे हैं, एक जनूबी किनारा जो ताइफ के रास्ते में बड़ी वादी के पास से नखला यमानिया से पहले है और इसी को क़र्न मनाजिल कहते हैं। अहले ताइफ और अहले नज्द जब मक्का का क़स्द करते हैं तो वो यहीं से गुज़रते हैं। दूसरा शुमाली किनारा ज़ुरैबा के करीब है, जो ज़ात इर्क जिसको कहते हैं, जहाँ से अहले इराक़ और अहले नज्द शुमाली गुज़रते हैं। तो ये दोनों किनारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में क्या है, बहुत मसाफ़त है और दोनों की ये मसाफ़त मक्का मुकर्रमा से एक जैसी है। सैयदना उमर ने रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ात इर्क को मीक़ात मुकर्रर करने में इज्तिहाद से काम लिया, जो इलाके वालों की ज़रूरत और शरीयत में आसानी के ऐन मुताबिक था। जब वो नबी अलैहिस्सलाम के मुकर्रर मीक़ात के मुवाफ़िक हो गया तो ये नूरुन अला नूर हो गया। अब यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि जो शख्स ऐसे रास्ते पर चले जहाँ इन पाँचों मीक़ात में से कोई एक भी वाक़े ना हो, तो उसे चाहिए कि वो जौन से मीक़ात के बराबर से गुज़र रहा है वहाँ से एहराम बांध ले, क्योंकि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसी मीक़ात के बराबरी को देखते हुए ज़ात इर्क को अहले इराक़ के लिए आपने मुकर्रर किया था। और ये तमाम उलमा इसी उसूल और ज़ाब्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आपने दाएँ और बाएँ जानिब देखना है कि इस तरफ कौन सा हमारा मीक़ात पड़ता है और उसका फ़ासला मक्का से कितना है, तो उस लिहाज से आप भी अपना एक तअय्युन कर लेते हैं। अब इसके अंदर शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैह वो बात ये भी नकल करते हैं कि जो बंदा आ रहा है बहरी जहाज़ के ज़रिए से, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मीक़ात नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर की सब के सब कहाँ पर वाक़ हैं, खुश्की के ऊपर, ये खुश्की पर वाक़ हैं और इन्हें मिलाने वाले जो खतूत हैं वो भी किस पर होंगे, खुश्की के पर होंगे। तो यानी जब तक कहते हैं जो शख्स बहरी जहाज़ के ज़रिए से समंदर में सफ़र कर रहा होगा वो इन मीक़ात के बराबर नहीं होगा। ये सूरत तो तभी होगी जब वो समंदरी सफ़र से फारिग होकर खुश्की के रास्ते पर पड़ेगा। कहते हैं हमारी तहकीक से ये बात वाज़े हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत से जो हुज्जाज किराम बिज़रिया बहरी जहाज़ हज करने के लिए जाते हैं उन पर जद्दा तक पहुँचने से पहले एहराम बांधना वाजिब नहीं है, क्योंकि वो समंदरी सफ़र में ना तो मीक़ात से गुज़रे हैं और ना किसी मीक़ात के बराबर ही से गुज़रे हैं। उनका जहाज़ अभी यलमलम और उसके महाज़ात से दूर आफाक में हुदूद मीक़ात से तकरीबन 100 मील की मसाफत पर वाक़े होता है, तो एहराम वो बांध लेते हैं। तो ये लाजमी नहीं है। उनकी मिसाल तो अभी उस शख्स की तरह है जो कहते हैं कि ताइफ या लैस से ताइफ बंदा जा रहा हो या मदीना तैयबा से या खैबर से यम्बा की तरफ ज़ुल्हुलैफ़ा के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से जा रहा हो, तो बिलाशुबा मीक़ात उसके दाएँ या बाएँ जानिब आएगा, तो अभी वो मीक़ात के बराबर ही नहीं आया, तो इसलिए वो हुदूद मीक़ात से पीछे के लाएगा। तो इसी तरह कहते हैं बहरी जो जहाज़ है उस पर सफ़र करने वाला जब तक समंदर में रहेगा वो हुदूद मीक़ात से पीछे रहेगा, उसके बराबर क़तअन उसका शुमार नहीं होगा, यहाँ तक कि वो जद्दा आकर पहुँच जाए। फिर जो यलमलम और जुहफ़ा को ख़त मिलाता है, ठीक है, समंदर के करीब जद्दा से कुछ आगे मक्का मुकर्रमा की जानिब पड़ता है, वहाँ से वो कहते हैं वो एहराम बांध के आगे जाएगा। तो बहरहाल इन अहादीस मुबारका के अंदर आपने 5 मकामात पढ़े जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने के लिए मवाक़ीत के तौर पर मुकर्रर किए। वो एहराम चाहे हज का हो चाहे उम्रे का हो, आपने इन्हीं जगहों से एहराम बांधने के साथ आपने आगे जाना है। तो तफसील आपने मज़ीद इसके अंदर पढ़ ली है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।